हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जाएंगे नागिन 5 की रिसेंट जो लास्ट एपिसोड कल का आया था उसके बारे में। अब देखा जाए तो सैटरडे की एपिसोड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा था, पर कल का एपिसोड जो था, संडे की जो एपिसोड थी, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो लगा डेफिनेटली, पर फिर भी पूरा बैलेंस्ड एपिसोड तो लगा नहीं, मुझे नहीं लगा। पहले दिखाया जो छोटा सा वानी सीन दिखाया था वीर और बानी का, कि दोनों ऐसे ही सोफे पे लेट गए थे, दैट वाज अ वेरी क्यूट सीन। और फिर साथ में जो बीजीएम बजा था दिल इबादत का, वो बहुत ही अच्छा लगा था डेफिनेटली। मतलब इतने दिन तक ये फाइट मरकट वर्सेस आदि नागिन ये सब देखने के बाद छोटा सा ही सही जो भी रोमांटिक मोमेंट मिला वीर और बानी के बिटवीन, वो सभी वानी जो फैंस है, दर्शक है, उन सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। फिर थोड़ा सा और भी दिखाया आगे कंटिन्यू करके। हमें लगा था, आर्टिकल भी मिला था कि टेबल के नीचे कुछ होने वाला है, पर टेबल के नीचे तो कुछ हुआ नहीं, सोफे पे ही हुआ था। वो बहुत ही मतलब क्यूट मोमेंट था जब वीर ऐसे ही सोते सोते उसकी सर बानी के ऊपर आ जाता है, तो बानी भी थोड़ा सा कुछ फील करती है। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हाँ, सीन डेफिनेटली बहुत अच्छा था, पर इसको और भी अच्छा करके दिखाया जा सकता था। जैसे कि जो गाना बजा था, ऑब्वियसली दैट वाज अ ट्रीट कि तेरे संग गाने का मेल फीमेल दोनों वर्जन ही प्ले हुआ था। पर अगर उसमें थोड़ा सा अगर ये दिखाते ना कि बानी थोड़ा सा स्माइल दे रही है वीर को सोते हुए देख के, तो और भी ज़्यादा सीन दमदार होता, और भी ज़्यादा इमोशनल होता, और एक अटैचमेंट होता। दर्शक मतलब जो व्यूअर्स हमारा है वो और भी ज़्यादा थोड़ा फील कर पाते। यही पार्ट फर्स्ट अगर देखा जाए एपिसोड में, फर्स्ट 13-14 मिनट से थोड़ा अच्छा था, जिसमें वीर और बानी मोमेंट्स भी थे, थोड़ा बहुत लाइट हार्टेड अच्छा मोमेंट्स था। पर उसके बाद से फिर से शुरू हो गया ये मरकट वर्सेस आदि नागिन, फिर से चालू हो गया, सास बहू ड्रामा चालू हो गया। पर बात ये है, ऑब्वियसली शो नागिन है तो दिखाएंगे, पर एक बैलेंस करके भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जो ये मरकट का रोल कर रही है ना, ये पता नहीं उसको डायलॉग बोलना ठीक से हो नहीं रहा है। एज एन इनोसेंट मतलब भोली बेचारी ऑब्वियसली औरत, नॉर्मल रोज जो होता है उसके लिए तो ये सही है जो रवि पांडे है। पर जो एक मतलब विलेनियस जो रोल होता है, जैसे डायलॉग बोलने की जो होती है, वो मुझे ठीक से नहीं लग रहा है उसका। फिर भी पहले से थोड़ा सा डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, पर बहुत बेमतलब की हो रही है ट्रैक, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रहा है। क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब ये चीज़ लग रहा है कि कैरेक्टर में कोई बैलेंस नहीं है। जहाँ पे हम पिछले हफ्ता देखते हैं कि आदि नागिन जो है वो वीर के लिए, वीरांशु को बचाने के लिए तांडव करती है, तो नेक्स्ट वीक हम क्या देखते हैं कि कुछ कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं होता है। सैटरडे के एपिसोड में हम ये देखते हैं, तुरंत संडे के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि नहीं उसको फील हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, ये तो ठीक है। पर साथ में ये जो हम देख रहे हैं कई हफ्तों से ये आ रहा है, जब से ये नवरात्रि वाला एपिसोड हुआ ना, उसके बाद से मुझे क्या लग रहा है कि रिवेंज ट्रैक या नागिन वाइब्स कुछ ज़्यादा ऐड करने के लिए बहुत हलचल मच रहा था सोशल मीडिया में। इस वजह से आई थिंक राइटर्स ने स्टोरी का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है। पर चेंज करके वो वाइब्स एंड वो रिवेंज और सास बहू थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करने के लिए ये लोग वीर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बुचर कर दिया है। अरे वो भी तो है चीलों का राजकुमार, तो जिस हद तक मतलब बैलेंस एक रहना चाहिए। जैसे ये नागिन है तो वो अपना दुश्मनों के साथ बदला लेना चाहती है, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड, एंड बानी बहुत अच्छा कर रही है इस तरह से रिवेंज लगा करने ला, अपना दिमाग यूज़ करना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, वो जैसे बहुत बाखूबी कर रही है, ठीक वैसे ही ये तो चीलों का राजकुमार है वीरांशु सिंघानिया जो है। पर नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अपना दिमाग तो यूज़ नहीं कर रहा है, और हर एक टाइम क्या कर रहा है वो और जय जो है, वो दोनों बच्चों जैसे लड़ाई झगड़े में बिजी हो जा रहा है। ये तो मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है ट्रैक में। ये क्या मतलब बहुत ही कैरेक्टर पिक्चराइजेशन हो गया है ना। क्योंकि हम पहले जो एकदम शुरुआत अगर देखा जाए नागिन 5 जब से शुरू हुआ है, कॉन्सेप्ट ही ये था कि नागिन और चीलों के बीच प्यार होगा और फिर दोनों में ही कुछ ताकत है। और नागिन नागिन ऑब्वियसली उसके पास बहुत ताकत है, ये सब लोग जानते हैं। पर ये चील जो है ये भी सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसको रिलेटेड भी कुछ राज है। और पहले कितना दिखाता था, दमदार था, एक नज़र में सबको डरा देता था, एकदम बड़ा एटीट्यूड में था, वो अभी बिल्कुल गायब भी हो गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बाकी सब शोज़ में देखते रहते हैं, कोई रोमांटिक शोज़ में जो हीरो होते हैं वो अपने बीवी के पीछे पीछे भागते रहते हैं, उसको मनाने के चक्कर में बीवी जो बोलता है वही करता है, मतलब वही जो है होता है, मतलब बीवी का नौकर बन के रहना। तो थोड़ा मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि ऐसा है उसके कैरेक्टर, बट मोर और लेस यही हो रहा है उसका,
ये हम भूल जा रहा है कि वो भी एक सुपर ताकत है उसके अंदर। हम अगर कंफ्यूज करके ये गड़बड़ कर लेंगे कि नहीं, लाइक द प्रीवियस सीजन्स, जैसे हमारे मेन लीड्स थे, पकड़ लो सीजन 3 में माहिर, सीजन 1 में ऋतिक, वो दोनों आम इंसान थे ना। तो आम इंसान की जो बिहेवियर होता है ये भी ऐसा करे तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके पास भी सुपर पावर्स है, दिमाग है, जो वो पहले यूज़ कर रहे थे, इतना कुछ कर रहे थे, पर अभी बिल्कुल नील हो गया। जिस तरह से विरांशु ने शकुरा को फाइट किया, शकुरा को मात दिया, उसको मारा, वानी को बचाया, वो सब ताकत, वो सब पावर, वो सब बुद्धि कहाँ गायब हो गया। सो ये मतलब बैलेंस नहीं है डेफिनेटली। क्योंकि मैं जो राइटर्स है मैं उसको बोलना चाहूँगी, आप दिखाना जितना चाहते हो सासू माँ और बहू के बीच फाइट दिखाओ, जितना मर्जी दिखाओ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बुचारिंग द कैरेक्टर ऑफ विरांशु सिंघानिया, जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा है एकदम शुरुआत से, जिसके कैरेक्टर सबको मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है। सभी दर्शकों का अगर देखा जाए यूट्यूब में जितने भी वीडियोस मतलब अपलोड होते थे एपिसोड के रिलेटेड, और जहाँ पे भी जाओ सब लोग बात यही करते थे कि सबको विराट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कैरेक्टर की चार्म जो था वो मतलब सब लोग उस कैरेक्टर की चार्म की वजह से देखते थे, आकर्षित होते थे। डेफिनेटली आदि नागिन की ताकत, आदि नागिन की जो तेजस्विनी भाव है, उनका जो कैरेक्टराइजेशन है उसको भी लोग पसंद करते थे, पर साथ ही साथ एक्स्ट्रा एडेड जो चेरी ऑन द केक होता था ना, वो था विरांशु के कैरेक्टर, जिसके लिए लोग मतलब एकदम दिल थाम के बैठे रहते थे। पर अभी ये बहुत ही मतलब बुच्चर हो गया उसका कैरेक्टर। अब पता नहीं ये टीआरपी गेम्स क्या है, और ये टीआरपी के लिए अगर आपको चेंज करना है कहानी, फिर भी थोड़ा सोच के करो। कहानी का ना सर और ना पाव रहा है, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से मैं पिछले दिन भी कहा था ये बात कि हम नागिन शो देखने बैठे हैं, कोई कॉमेडी तो शो देख नहीं रहे हैं ना, फिर भी इधर क्या कॉमेडी हो रहा है। एक तो चील है और वो आदि नाग है, फिर भी दोनों देखो बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। और क्या क्या छोटू चिपकू, फिर से वही सब नाम पे बुलाना एंड ऑल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब दोनों ही मतलब सुपर पावर्स है दोनों के पास, पर दोनों ही मतलब वो सब यूज़ ना करके फालतू झगड़ा और फालतू बचकानी हरकतें करने में बिजी है। और ये क्या बात हुई, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा कि तीनों का टीम बना है, जय, बानी और विरांशु का, पर इधर बानी जो है वो लीड कर रही है, बाकी दो जो है उसके अंडर असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ये क्या बात हुई, इन दोनों के पास भी ताकत है, दोनों भी अपना अपना ताकत यूज़ नहीं कर सकते क्या? ये बहुत ही अजीब लगा। ऊपर से बानी की कैरेक्टर में जो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो राइटर्स में कैसे क्या लिख रही है पता नहीं। सैटरडे के एपिसोड में दिखाया कि वो विश्वास नहीं करना चाहती है जय पे, पर संडे के एपिसोड में हमने क्या देखा, वो सबसे ज़्यादा विश्वास वो जय पे ही किया। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला काम है कि अपने खुद की परिवार की रक्षा करने का काम, वही उसने जय के ऊपर थोप दिया। ये तो इधर पूरा कैरेक्टर मतलब कोई बैलेंस नहीं लगा। राइटर्स क्यों बुचर करने पे तुले हुए हैं पता नहीं। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, सुरभि चंदना जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, उनको अवार्ड भी मिल रहा है अच्छे काम के लिए, दर्शक इतना पसंद कर रहा है उनको, फिर भी देखो उसके कैरेक्टर में इतनी खराब उसकी कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, क्या बोले। एक्टर्स को जो दिया जाएगा ऑब्वियसली वो लोग वही करेंगे, उसी में वो एकदम ऑब्वियसली सब तीनों ही जो एक्टर्स हैं तीनों ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर राइटर्स ऐसे कहानी लिख रहे हैं कि दर्शकों की जो इंटरेस्ट है वही बना नहीं रहेगा। क्या आप मतलब लॉलीपॉप की तरह 10 मिनट का थोड़ा सा रोमांटिक सीन देख के आप क्या दर्शकों को मतलब बांध के रखना चाहते हो? अरे कहानी देखो। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। यही जो राइटर्स थे वो नागिन के सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 सब सीजन्स लिख के आए हैं। मैं मानती हूँ सीज़न 4 इतना अच्छा नहीं था, पर सीज़न 5 की जो अभी स्टोरी हो रहा है ना, इससे तो कहीं ज़्यादा बेटर सीज़न 4 का स्टोरी था, अब मुझे लग रहा है। उसमें देखो नागिन की जैसे वाइफ्स भी थे, साथ में फैमिली बॉन्डिंग वगैरह ये सब दिखाते थे। हाँ, फिर भी ये कोविड एंड ऑल पैंडेमिक की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, फैमिली बहुत लंबा था तो इसीलिए वो सीज़न चला नहीं। पर इस सीज़न में फैमिली नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फैमिली की मतलब हर एक जो कैरेक्टर्स है एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो पूरा गायब है अचानक से। मतलब एक दिन ऐसा दिखते हैं तो दूसरे दिन पूरा उल्टा ही दिखते हैं, बहुत ही अजीब लग रहा है। और जो कल के एपिसोड में वो एक चीज़ दिखाया था, नागिन और जब मरकट के बीच, मारकाट नहीं है जो भी वो डुप्लीकेट मारकाट, उसके बीच जब लड़ाई वड़ाई हो रहा था, उसके बीच वो क्या हुआ, बच्चे के लेके एक छोटी सी बच्ची थी जिसको दिखाया कि मारकाट उसको खा गई, फिर वो बच्ची फिर से मिल गई, तो ये सीन थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर से ये दिखाया जो मार्केट के अंदर जो ताकत है, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक ही जगह पे मतलब दोनों जगह पे एक ही इंसान कैसे हो सकता है। मतलब उस दिन जैसे सैटरडे के एपिसोड में दिखाया कि गुफे में मारकाट थी, फिर आके दिखा दिया कि नहीं तो वो घर पे ही थी, जो वीरांशु की माँ है चंद्रकला लड़ाई सिंघानिया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है। तो ये ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन दिखाया उसका
कि वो जो मारकाट है वो तो मतलब चील भी है और नागिन की ताकत भी है, दोनों है उसके अंदर ताकत। तो वो दिखाता है कि वो एक है पर दो है। मतलब एक तो कभी चील बन के वो अपना पावर्स इस्तेमाल करती है, कभी नागिन बन के अपना पावर्स इस्तेमाल करती है। तो जैसे हमने सीजन 3 में दिखा था ना कि विशाखा दो मुई नागिन थी, तो वो दो मुंह थी, तो फिर कभी एक मतलब विशाखा इधर रह के ये हरकत करती थी, उधर वो विशाखा रह के और कुछ काम करती। तो ये भी थोड़ा सेम सीजन 3 जैसा ही दिखाया। थोड़ा डिफरेंस ये है कि एक चील है और एक नागिन है। जैसे कि दिखे हम एपिसोड के बाद में कि नागिन जो है मतलब चिल्ला और नाग की जो नागिन अंश है उसका, वो जाके जय पे हमला बोल दिया। वो जय गाड़ी लेके जा रहे थे मानी की फैमिली को और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उधर वो नागिन रूप में आके उसको मतलब हमला कर दिया। और इधर चील रूप में वो बानी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बानी को चैलेंज भी दिया है, उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है। बानी किसको बचाएगी यही आगे की बात है। इससे ही मुझे लगता है कि जो प्रीकैप हमने देखा कि उसको कुछ ताकत मिलता है, तो आई थिंक इसकी वजह से ही वो सब होगा। अब ये थोड़ा पता नहीं कैसा क्या ये ट्विस्ट लाया गया है कि ये चील बन के इधर हमला करना, उधर नागिन बन के हमला करना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब ये मारकाट वाला, नकली मारकाट वाला बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है। बाकी सब कैरेक्टर्स को साइड लाइन करके इतना ये सब, ये भी मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा है। सभी कैरेक्टर्स को अभी इक्वली दिखाओ ना, अचानक से ये ट्रैक कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रहा है। लास्ट डे भी मैंने यही बात बोली थी कि जो पराग त्यागी है, इतनी अच्छा एक्टर है, वो इतना दमदार है। और उनका जो कैरेक्टर है बलवान, शुरू से हम देख के आ रहे हैं उसके कैरेक्टर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर, बहुत राज है उसके कैरेक्टर से रिलेटेड जो कि हमें कुछ नहीं पता। और उनको क्रिएटिव्स जो है बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहा है। इतना अच्छा कैरेक्टर है एज अ विलेन, अगर हम देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा दमदार है। ये नकली मरकट और इसको ले आके जो नया ड्रामा ये लोग क्रिएट कर रहा है, इससे तो बेटर होता कि अगर ये लोग बलवंत कैरेक्टर पे फोकस करते। क्योंकि हमने बहुत बार देख चुके हैं कि बलवंत में ये बात बोल चुके हैं कि वीर है जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, वीरी है जो ये काम कर सकता है, वीरी है जो ये सब कर सकता है, बहुत बार बोल चुके हैं। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि वीर को प्यार करने में उसका कुछ इंटेंशन ज़रूर है। वीर को इतना हाइप करता है, रात को मतलब दिन के टाइम में उसको बाहर जाने में मना करता है। अभी तो देखो दिन के टाइम में भी वीरांशु बाहर जा रहा है, कुछ जो सब पुराने दिखाते थे वो सब कहाँ गायब हो गया अचानक से। और क्या बोलूँ, बहुत ही मतलब, और फिर जो रीजंस हमने देखे थे शुरुआत से, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, वो भी गायब है। पहले के एक एपिसोड में सुनाई दिया था कि जो बलवंत है वो बानी के पेरेंट्स को मर्डर किया था। अब वो मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया, कब आएगा पता नहीं। उसको लेकर रिवेंज हो सकता है, और वीरांशु का क्या छुपा हुआ पावर है उसको भी कुछ दिखा नहीं रहा है। दिखा, और वो उसको जो बहुत कुछ उसकी ताकत है, जो बोले थे कि पिछले जन्म उसका जो सत्ययुग के बाद सब जो याद आने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है। वो भी घर पे ही बैठा हुआ है और अपनी बीवी की ऑर्डर्स मतलब पालन कर रहा है। ये क्या बात हुई, खुद के पास दिमाग नहीं है, खुद दिमाग इस्तेमाल करके काम नहीं कर पा रही। हर एक प्लान आदि नागिन को क्यों बनाना होगा, आदि नागिन के साथ वो लोग डेफिनेटली दे, पर तीनों अपना अपना दिमाग यूज़ करके कुछ काम करे। पर ये दोनों तो अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ लड़ाई और झगड़ा करने में। ये बच्चों जैसी जो जय और वीर की फाइट हो रहा है ना, ये बंद करना चाहिए। और हर एक कैरेक्टर को अपना जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करना चाहिए, वरना दर्शक तो भागेंगे। अब फैंस भूल जाओ, जो न्यूट्रल ऑडियंस है उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। कहाँ मतलब पता नहीं, सिर्फ सास बहू एलिमेंट डाल के आप अच्छा नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे एक्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, आप उसको क्या कर रहे हो, एपिसोड में बस ला के 2-5 मिनट का सीन दे के बाकी टाइम गधे की तरह आप घुमा रहे हो। इसमें तो हो नहीं रहा है ना अच्छा, कैरेक्टर्स के टैलेंट की वेस्ट हो रहा है। ऐसे में तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, टीआरपी क्या आएगा, आई डोंट नो। पर फिर भी अब टीआरपी के चक्कर में कहानी एकदम मतलब 360 डिग्री पूरा घुमा देना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। मुझे तो पता नहीं, ऑब्वियसली वानी सीन्स मिला है, वानी फैंस को अच्छा लगेगा, पर वानी सीन्स क्या लॉलीपॉप की तरह आप दोगे? इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त रोमांटिक सीन्स भी दो। रोमांस के साथ साथ स्टोरी की जो एलिमेंट्स है, जो पॉइंट्स है, वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यही मेरा कहना था। और क्या, फिर हमने प्रीकैप में देखा कि कमिंग वीक में कुछ बानी को ताकत मिलेगा, कुछ पावर मिलेगा जो शिव जी उनको देंगे, जिससे वो फ्यूचर देख सकती है। तो फिर से वही हुआ, ऑब्वियसली बानी को ताकत मिलेगा, क्या देखेगी वो पता नहीं, बहुत कुछ तबाही मच रही है, ऐसा ही कुछ दिख रहा था उसको। अब नहीं पता
क्या उसको ताकत मिले। बट आई जस्ट होप कि राइटर्स जिस तरह से अभी फोकस किया है रिवेंज ट्रैक पे, उस तरह से भी फोकस वो करे वीरांशु के कैरेक्टर के डेवलपमेंट पे और बलवंत की कैरेक्टर की डेवलपमेंट की। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है शो में, पर दोनों को अभी साइड किक्स बना दिया गया है। ये मतलब वीरांशु, जय और आदि नागिन मतलब बानी, ये तीनों लीड है शो का। पर इधर ऐसा लग रहा है कि बाकी जो दोनों हैं वो दोनों साइड किक्स बन गए हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वीरांशु भी चिलो का राजकुमार है, तो क्या मतलब रह गया उसको चिलो का राजकुमार या चील दिखाने का। आम इंसान ही दिखा सकते थे अगर ऐसा ही हरकत उसको दिखाना है तो यही मैं कहना चाहती थी और कुछ नहीं। मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगा। सैटरडे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एपिसोड था, संडे से थोड़ा बेटर था, पर फिर भी नॉट अप टू द मार्क। जल्दी जल्दी मुझे तो लगता है अभी जल्द से जल्द इन लोगों को कहानी ठीक करना चाहिए, वरना मेरा दोस्त क्या बोलूँ मैं आप सबको, शो तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा अगर ऐसे ही कहानी चलते रहे तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे जो बेल आइकन है वो दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज़ अगर मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।